દાદાના અમલ દેશે જઈશું. ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદાના અમલ દેશે જઈશું. નિદ્રાની આંખો જોડીને સંકિત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું. આશ્રવ બંધના પુષ્પો ખીલવીને સકામ નિર્જરા માળા ગૂંથીશું. દાદાના અમલ દેશે જઈશું. ઉજણી ચંદાના તેજ દૂધે નાહીને પરમહંસો સંગ અમૃત પીશું. જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં મધ્યાહ્ન ગાળીને સ્વાગત કરીશું. દાદાના અમલ દેશે જઈશું. નરસિંહ મીરાના કીર્તનમાં ડૂબીને અનાહત અહાલેખના પડઘામાં ઝૂમીશું. અક્ષય સંતોના શુદ્ધાત્મ સમૂહે પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ બનીશું. દાદાના અમલ દેશે જઈશું. સંભાવે સંધ્યા આરતના દીવે શૂન્ય શિખર ગઢ દુંદુભી સુણશું. શત્રુ મિત્ર નહીં પાપ પુણ્ય નહીં આજે અરૂપી અમૂર્ત નિર્ગ્રંથ છું. દાદાના અમલ દેશે જઈશું. કાળ નથી જ્યાં દિશા નથી જ્યાં શૂન્યમાં સ્વૈર વિહારી સ્વરૂપ છું. વીણવાણીની જ્ઞાન ધરા પર
કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું, કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું, કોરી કિતાબોના શબ્દો વાંચીશું. चैप्टर 109 स्वस्वरूप की विस्मृति ही मृत्यु है। मृत्यु एक सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के बारे में कई प्रकार की मान्यताएं प्रवर्तमान हैं। लोगों से मृत्यु के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन ये बातें सिर्फ कल्पनाओं से भरपूर होती है। मृत्यु का रहस्य जैसा है वैसा समझ न पाने से लोग निरंतर मृत्यु से भयभीत रहते हैं। पल पल मृत्यु का डर सताता रहता है। मृत्यु का रहस्य समझते ही मृत्यु का भय निकल जाता है। इस कलयुग में जहां कदम कदम पर मृत्यु ही सामने दिखाई देती हो, निरंतर मृत्यु का भय सताता रहता हो, कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे निरंतर भय के वातावरण में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने मृत्यु के रहस्यों को जैसे हैं वैसे यथार्थ रूप से स्पष्ट किया है। सामान्यतया शरीर में से आत्मा निकल जाए तब ही लोग उसे मृत्यु कहते हैं। हकीकत तो यह है कि मनुष्य का जन्म होता है तब से ही क्षण क्षण उसका मरण होता ही रहता है। जन्म होता है तब से ही वह बौड़ पड़ता है वे टू स्मशान, श्मशान जाने का रास्ता। क्षण क्षण श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है वह। यह शरीर पल पल मरता जा रहा है, लेकिन हमें पता कहां है। हम लोग तो लकड़ी के दो टुकड़े होकर नीचे गिर पड़े तब कहेंगे कट गई। अरे भाई, यह तो कट ही रही थी, यह करौती तो चल ही रही थी। करौती रखी तब से हम नहीं कहते कि ये दो लकड़ियां कट रही हैं। ठीक इसी प्रकार जन्म से ही करौती चलती ही रहती है और मौत होने पर दो टुकड़े अलग हो जाते हैं। देह और आत्मा अलग हो जाते हैं। जन्म से मरण तक की एक संपूर्ण अवस्था है। उस अवस्था में स्वयं कौन है यह नहीं जानने से, स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता से पल पल जीव मरता रहता है और पल पल नई अवस्था का सर्जन करता रहता है। जब तक मैं कौन हूं यह नहीं जाना, तब तक निरंतर मृत्यु ही है। स्वयं के स्वरूप से बाहर निकलना यही मृत्यु है। स्वस्वरूप की विस्मृति होना यही मृत्यु है। जो निरंतर स्वयं के स्वरूप में रहते हैं, शुद्धात्मा की खुमारी के साथ जीवन के प्रत्येक पल को जीते हैं, स्वस्वरूप के लक्ष्य के साथ ही अंतिम सांस छोड़ते हैं, ऐसे जीव कभी मरते ही नहीं और जो दिखती है वह उनकी मृत्यु है ही नहीं। बाकी शारीरिक मौत से बुद्ध, कृष्ण या महावीर कोई बच नहीं पाए। सभी को शरीर तो छोड़ना ही पड़ा है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है कि विचारवान को देह छूटने के संबंध में हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए। आत्म परिणाम का विभावपन, विमुक्ता, यही हानि और यही मुख्य मरण है। स्वभाव सन्मुखता
और उसकी दृढ़ इच्छा ही उस हर्ष विषाद को टालती है। स्वयं के स्वरूप का भान न होने से निरंतर मृत्यु का भय सताता रहता है। देह में कुछ तकलीफ हुई नहीं कि मर जाऊंगा ऐसा भय सताता है। रात दिन भड़क भड़क रहती है, ऐसा होगा वैसा होगा। यमराज नाम का कोई बाप ऊपर नहीं है। इस दुनिया में लोग धर्म में रहें, इसलिए यमराज का भय खड़ा किया है। यमराज भैंसे पर बैठकर आते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले होते हैं, उठते रोते हैं, अतः यमराज आए। ऐसे कई प्रकार के भय खड़े किए गए हैं। हकीकत में तो यमराज नाम का कोई जीव है ही नहीं। हां, नियम राज है, जन्म मरण नियम से ही होते हैं। यहां मरते समय यदि दुख है तो वहां तो जन्म के साथ ही दुख होता है। कोई जीव मरते समय दुखी है और बाद में वह मर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके दुख मिट गए। दुख तो वह अपने साथ ही ले जाता है। पूरी जिंदगी जो कार्य किए हों, अच्छे या बुरे, उन सभी का सारांश आखिरी समय में आता है, मौत के 1 घंटे पहले। इस जीवन पर्यंत अनाधिकार रूप से किसी का कुछ ले लिया हो, किसी से झूठ जबरदस्ती से पैसे ले लिए हों, किसी की औरत को भगा ले गए हों, तो इन सब के फल स्वरूप जानवर गति प्राप्त होती है। और पूरी जिंदगी यदि सज्जनता से जिए हों तो मनुष्य गति को पाते हैं। खून खराबे किए हों तो नरक गति मिलती है। मन, वचन, काया और आत्मा का उपयोग यदि लोगों के लिए करें तो दुख आते ही नहीं। जीव मरने के बाद तुरंत ही जन्म ले लेता है। इसमें जन्म देने वाला कोई नहीं है और जन्म लेने वाला भी कोई नहीं। यह सब स्वयं संचालित ही है। घर में कोई मर जाए तो लोग कल्पांत करते हैं। उसे कल्पांत क्यों कहते हैं? कल्प के अंत तक भटकते हैं। एक बार कल्पांत करते हैं तो एक पूरे कल्प के अंत तक भटकना पड़ता है। कल्प यानी 20 लाख वर्ष। 20 लाख वर्ष तक तो उसे मोक्ष की बात ही नहीं करने की रहती। अतः पूरा जगत 2 नुकसान उठाता है। लड़का या रिश्तेदार मर गया, यह एक नुकसान, और कल्पांत किया, यह दूसरा नुकसान। कल्पांत करना अर्थात 20 लाख वर्ष तक भटकने का एक्सटेंशन लेना, समय मर्यादा बढ़ाना। मरने के 1 घंटे पहले पूरी जिंदगी का सारांश, लेखा जोखा, सरवैया आता है और उस हिसाब से उसे अगला अवतार मिलता है। यदि पूरी जिंदगी के दौरान भक्ति का, सत्संग का चिट्ठा ज्यादा हो, सत्संग का बैलेंस ज्यादा हो, तो अंतिम 1 घंटे में चित्त उसमें ही रहता है। विषय का चिट्ठा, विषय का बैलेंस बड़ा हो तो मरते समय चित्त विषयों में ही जाता है। किसी को अपने बच्चों पर मोह होता है तो आखिरी वक्त चित्त उसी में रहता है। अतः अभी हम जो भी करते हैं वही गुण श्रेणी मरते समय हाजिर होती है। कुदरत के नियम के अनुसार पूरी जिंदगी के 2/3 अंश बाद, यानी कि यदि 60 वर्ष का आयुष्य गिना जाए तो 40 वर्ष की आयु में वह जीव किस गति में जाएगा उसका फोटो पड़ जाता है। वापिस इन 14 वर्षों में वह कैसे कार्य करता है उसके आधार पर फोटो बदलता है। और बाद के वर्षों में कुछ कुछ समय के अंतराल में आने वाली गति के फोटो कार्य के आधार पर बदलते हैं। अतः मनुष्य को
जिंदगी के 40 वर्ष के बाद तो कम से कम संभल ही जाना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य का 2 तरह से मरण होता है, क्षण क्षण भाव मरण और फिर अंत में देह मरण। सूता अंधारामा જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, મનની મનમાં ના રહી જાય। સૂતા સૂતા અંધારામાં જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, મનની મનમાં ના રહી જાય। हाइलाइट्स। हकीकत में तो यमराज नाम का कोई जीव है ही नहीं। हां, नियमराज है। जन्म मरण नियम से होते हैं। जब तक मैं कौन हूं यह नहीं जाना, तब तक निरंतर मृत्यु ही है। स्वयं के स्वरूप से बाहर निकलना यही मृत्यु है। स्वस्वरूप की विस्मृति होना यही मृत्यु है। अज्ञानी मनुष्य का 2 तरह से मरण होता है, क्षण क्षण भाव मरण और फिर अंत में देह मरण।